मैं अपने इष्ट बाबा श्याम, अपने पितरों को व अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को नमन करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आएं और अपनी क्लास को संभालें और इस क्लास को सार्थकता की तरफ लेके जाएं। जैसा कि हमने अपनी 4 रिकॉर्डिंग भेज रखी हैं, उन रिकॉर्डिंगों को आपने सुना होगा, किसी के जो समझ में आया ठीक है। अभी मोहित भाई ने जो सवाल उठाया वो सवाल ये उठाया कि कल हमने जो है नक्षत्र, डिग्रियां, राशियां, ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है, जल्दी जल्दी 2 मिनट में मैं उसका रिवीजन दे रहा हूँ, बाकी आप जो पिछली वीडियो हैं उनसे देख के समझ पाओगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कल फिर आपको मौका मिलेगा पूछने के लिए। मैंने बताया था कि पूरा यूनिवर्स 360 डिग्री का सर्कल है। अब वो सर्कल छोटा भी हो सकता है, वो सर्कल बड़ा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, एक जो है 10 रुपए वाली गेंद है, उसका साइज भी 360 डिग्री का है। ठीक है, और जो पूरा सूरज है, सूरज का साइज भी 360 डिग्री का है, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी का साइज भी 360 डिग्री का है। कहने का मतलब ये है कि हमने घंटे, मिनटों और सेकंडों में ना उलझ के हमने डिग्री को लिया। अब डिग्री को डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया था कि 27 हमने निशान बना लिए थे, जिसको नक्षत्र बोल रहे थे। ठीक है ना, और नक्षत्र का मतलब होता है जो हिले डुले नहीं, अपनी जगह पे फिक्स रहे। तो कोई भी नक्षत्र जो है पहले 1 से शुरू होगा और 27 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो जो पहला नक्षत्र शुरू होगा उसका नाम होगा अश्विनी। ठीक है, और पहले के बाद जो दूसरा शुरू होगा उसका नाम होगा भरणी, और तीसरा जो है कृतिका। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सीरीज है। ठीक है ना, 27 नक्षत्रों की, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि भरणी को अश्विनी से पहले ले जाएं, भरणी को अश्विनी से पहले ले जाएं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है ना, ये फिक्स है, ये लोकेशन है, ये जहां पे है वहीं पे रहेगी। पहली बात। दूसरी बात जो थी, 0 डिग्री से शुरू होते हैं, 360 डिग्री पे खत्म होते हैं। तो 0 से लेके चल के जो पहला नक्षत्र है वो 13.20 पे खत्म होता है। कैसे खत्म होता है, कैसे चलता है, वो हमने कल समझाया है बड़े प्यार से, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। जब अगला भी 13.20 का है, तो यानी कि 13.20 से चल के 26.40 पे दूसरा खत्म होगा। ठीक है, और तीसरा जो है फिर उसमें 13.26 जुड़ जाएंगे, तो 40 पे जाके तीसरा खत्म होगा। इस तरह से एक के बाद एक 13.20 जुड़ते हुए सब में चले जाएंगे, और लास्ट जो नक्षत्र है वो हमारा 360 पे आके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। रेवती नक्षत्र जो है लास्ट नक्षत्र, पहला नक्षत्र कौन सा है, अश्विनी, और आखिरी नक्षत्र कौन सा है, रेवती। तो रेवती जो है, अश्विनी जो 0 से शुरू होगा और रेवती 360 पे आके खत्म हो जाएगा, पहली बात। उसके बाद में बात आती है कि ये नक्षत्र कितने घंटे और कितने मिनट के हैं। तो मैंने कल भी समझाने की कोशिश की थी, आज फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लो एक गेंद की परिक्रमा करनी हो, या गेंद को छोड़ो, एक मकान की परिक्रमा करनी हो, तो उसमें समय कम लगेगा। एक शहर की परिक्रमा करनी हो उसमें समय ज्यादा लगेगा। एक स्टेट की परिक्रमा करनी हो, जिले राज्य की पूरे की, तो उसमें समय और ज्यादा लगेगा। अब पूरे देश की परिक्रमा करनी हो उसमें और ज्यादा समय लगेगा, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी हो उसमें समय और ज्यादा लगेगा। ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी हो उसमें और ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा कि चंद्रमा पे हम कितनी बार जा चुके, जबकि मंगल मंगल पे 75 साल में हम सिर्फ एक ही बार जा पाए हैं। ठीक है ना, जबकि चंद्रमा में अब जब मन करता है जब चले जाते हैं। कारण चंद्रमा का डिस्टेंस जो है मंगल के डिस्टेंस से कम है। मोहित, क्लियर है ये बात? क्लियर है जी। ठीक है ना। अब जब हमें ये पता लग ठीक है गया, जी। हाँ, जब ये पता लग गया कि थोड़ी दूरी के लिए भी 360 डिग्री है, बड़ी दूरी के लिए भी 360 डिग्री है। ठीक है ना, तो डिग्री जो है छोटी बड़ी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है मोहित? क्लियर है जी। है ना। अब क्या है कि चंद्रमा जो है वो अपना चक्कर जो है वो पूरा करता है 27.5 दिन में। मून जो है वो अपना चक्कर कितने दिन में पूरे करता है, 27.5 दिन में, या 27.5 दिन, ये सॉरी 6 घंटे लेता है, 6 × 24, तो 27.25 दिन में, 27.25 दिन में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है,
उसी उसमें सूर्य जो है वो 365 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और अगर गुरु की बात करें तो गुरु जो है 12 साल लेता है, एक साल, एक राशि में एक साल रहता है, यानी कि 12 साल लेता है, ठीक है। यानी कि 365 गुना 12 कितने दिन हो गए? जुपिटर 12 साल लेगा, तो 12 साल लेगा तो इसको 365 से गुणा कर दो, ठीक है। और शनि महाराज की बात करें तो 30 साल लेंगे, जब 30 को 365 से गुणा करोगे तो देख लो कितना आ जाएगा। अब ये पता लग गया कि किसका कितना डिस्टेंस है। मोहित, क्लियर है ये बात? ये क्लियर है जी। क्लियर है ना? अच्छा, हाँ जी। सबको जो है कोई 360 डिग्री पूरी करनी है, ये जो है सबको 360 डिग्री ही पूरी करनी है। किसी की 359 नहीं है, किसी की 361 नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक की डिग्री जो है छोटी बड़ी है, समय जो है हर एक की डिग्री निकालने में समय छोटा बड़ा है। या यूं कहूं कि सूर्य को लगभग 1 डिग्री कवर करने में एक दिन में लगभग 1 डिग्री कवर करता है। एक दिन में सूर्य लगभग 1 डिग्री कवर करता है। गलत तो नहीं होगा? हाँ जी, गलत तो नहीं होगा ना भाई? अच्छा, इसी तरह से शनि जो है इसको 30 दिन लग जाते हैं 1 डिग्री कवर करने में। मोहित, समझ में आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो चंद्रमा को 1 डिग्री कवर करने में कितना समय लगेगा? 1 डिग्री जी। हाँ, इसको यूं समझ के चलो, हमारे पास में तिथियां हैं 30 और डिग्री है हमारे पास हाँ में 360। तो 360 को 30 से भाग दे दो, यानी कि एक दिन में कितनी डिग्री चल जाएगा? 12 12। डिग्री, ठीक है। अगर 1 डिग्री निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 12 को 24 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्या आ जाएगा? 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री। यानी कि 1 घंटे ना 2 घंटे में 1 डिग्री निकाल देगा। समझ में आया मोहित? आ गया जी। भाई, चंद्रमा को 1 डिग्री कवर करने में लगेंगे 2 घंटे, और सूर्य को 1 डिग्री निकालने में लगेंगे 24 घंटे, ठीक है। और जुपिटर को लगेंगे 24 और 12 36 घंटे, और शनि को लगेंगे 30 दिन 1 डिग्री को चलने में, ठीक है भाई। ठीक है जी। अगर हमारे को समय निकालना होगा तो हम हर एक प्लेनेट की डिग्री का समय हमारे को उसी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आई थी कि आपने कहा कि घंटे मिनट सेकंड ये है ना, हाँ जी। ठीक है। तो मैंने पूछा था कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, 24। ठीक है। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 60। और 1 मिनट में 60। सेकंड कितनी होती हैं? 60। तो यहाँ पे आप 60। यहाँ उल्टा चलो, ठीक है। देखो, एक दिन में कितने घंटे हैं? 24। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में 60 घटी हैं, ठीक है भाई। गट्टी कैसे जी? क्या नाम है घंटे का? क्या नाम है? मिनट का क्या हाँ नाम है? मतलब भाई वो तो घंटा, नाम तो है भाई सर जो हाँ, तो वो भी घटी भी 24 घंटे में 60 गट्टी। हाँ,
या आप यूं कह दो एक दिन में 60 घटी हो सकती है। ठीक है, ये समझा दो सर। समझाने ही लग रहा हूँ भाई, शांत होकर सुन। क्या होता है कि जब भी आपको दूध डलवाना हो तो टोपिए को खाली लेके जाओ, अगर टोपिए में कुछ है पहले से तो दूध नहीं डलेगा। मुझे क्लियर है जो कहना चाह रहा हूँ? है, आपका ही टॉपिक चल रहा है, आप ही को समझा रहा हूँ, आपके थ्रू सारे समझेंगे। ठीक है, तो आप ये देखो, जैसे हम बोलते हैं, अब ये है, हम ये कहें कि दिन का क्या मतलब जी, देश में दिन होते हैं ये तो। भाई जो अंग्रेज आएंगे वो तो दिन को नहीं जानते ना, वो तो डे को जानते हैं ना। और हिंदू जो हैं, हिंदू या हिंदी बोलने वाले जो हैं, वो डेज को नहीं जानते, वो हिंदी को जानते हैं। और जो बूढ़े बुजुर्ग है ना, वो दिन को भी नहीं जानते, वो तिथि को जानते हैं। है भाई, मोहित भाई, अपने जो मम्मी हैं, अगर उनसे बात करोगे तो वो क्या कहेगी, आज चौथ है, आज तीज है, आज पांचम है, आज छठी है, आज नौमी है, आज दसवीं है, यूं ही बोलेगी ना। तो ये क्या है, ये लैंग्वेज है, कोड है। ठीक है, आप ये समझ के चलो कि एक दिन जो है हमारा 24 घंटे का है। अगर हम हिंदी के हिसाब से बात करेंगे, जो पंचांग में हम समय नापते थे, तो हम बोलेंगे कि एक दिन में 60 घटी। ठीक है, अब बात आती है कि भाई घटी हमारे समझ में नहीं आती, तो घटी समझ में नहीं आती, घंटा समझ में आता है, तो घंटे को ले लो। एक घंटे में कितनी घटी? हाँ मोहित, मोहित ऑन कर भाई। मोहित जवाब चाहिए भाई, आना बोलता रहे ताकि मैं आगे चलता रहूं। कहाँ गया, है कि नहीं? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेगा फिर। ठीक है जी, तो उसमें क्या है कि एक घंटे के अंदर 2.5 घटी, और एक घटी का मतलब है 60 पल या फिर 24 मिनट। अब आपको एक सिस्टम तो याद रखना पड़ेगा, कोई भी सिस्टम याद रखो। एक घटी का मतलब 24 मिनट याद रख लो। ठीक है, या 60 घटी का मतलब 24 घंटे याद रख लो, जैसे भी याद रखना चाहो। ठीक है ना, याद कैसे कर सकते हो वो आपका आपका विषय है कि भाई 1 घंटा इक्वल टू 2.5 घटी, या फिर 1 घटी बराबर में 24 मिनट। किसी को शक है, किसी को समझ में नहीं आया, वो बताए जी सिर्फ। सर एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। जी देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है ना? जी सर। तो अब इसको दूसरे तरीके से आपको याद करना है। आपको याद ये रखना है कि भाई एक दिन में 60 घटी होती है। पॉसिबल है याद रखना? जी सर। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये घटी का समय कितना है। तो घटी का समय ये हो गया कि 1 घंटे में 2.5 घटी, यानी कि 60 मिनट में 2.5 घटी हो जाएगा याद ये भी, जी सर। है ना। उसके बाद में फिर अगर ये भी याद नहीं रहता तो ये याद रख लो, 1 घटी का मतलब 24 मिनट। किसने? ये जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है भाई, म्यूट रखे अपने आप को। रख के लिए काम आएगा भाई। ठीक है जी, समझ में आ गई ना जो चीज कहना चाह रहा हूँ? जी। 1 घटी जी का सर। मतलब हाँ, ये 24 मिनट हो गए। या फिर यहाँ पे याद रख सकते हो कि 1 मिनट बराबर में 2.5 पल। तो 1 और 2.5 का रेशो याद रख लो, बस याद रह जाएगा। कि घंटे की बात आएगी तो घटी बनानी है तो 2.5 से गुणा कर दो। वो ना सर कैलकुलेशन में बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हाँ। 24 घंटे में 60 घटी ज्यादा ठीक है। जो भाई जिसको जैसे सहूलियत हो ना वैसे याद कर। ये मोहित भाई का जवाब था कि अच्छा वो हमने बता ही दिया कि जो डिग्री है वो हर एक की अलग अलग है, सूर्य की अलग है सबकी 360 डिग्री। सब एक नक्षत्र के अंदर 13.20 ही रहेंगे, लेकिन 1 डिग्री में कितना समय लगेगा, ये 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट का अलग अलग समय है।
तो आपको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप यहाँ से कैलकुलेशन ले सकते हो। ठीक है जी, महेंद्र जी अगर हैं तो बताइए, आप समझ में आई चीज? जी सर, ये तो समझ में आ गया कि 24 घंटे में 7 हाँ जी, हाँ घंटे जी, समझ में आ रहा क्या है, घड़ी लेकिन है। थोड़ा मैं टाइम कम ही दे पा रहा हूँ क्योंकि कस्टमर ज्यादा है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सुनते रहना, सुनने से भी क्लियर हो जाएगा। और जो चीज समझ में नहीं आएगी वो आप क्लास के अंदर आके पूछ सकते हो, इसीलिए अपने रिकॉर्डिंग भेज रखी है पहले। ठीक है ना, कि भाई पहले उसको सुनो और फिर क्लास के अंदर आके क्लियर करो। सर जैसे अगर चंद्रमा है, चंद्रमा एरीज में है, तो वो चंद्रमा सवा दो सवा दो दिन रहता है एक राशि में, तो वो तो उसका कैसे निकालेंगे, मतलब कैलकुलेशन कैसे क्या निकालेंगे? अभी सारी कैलकुलेशन निकाल के तो दे दी आपने। 2.25 दिन हाँ, रहेगा, 2.25 दिन का मतलब ये है 48 और 6 48 और 54 घंटे बाद निकल जाएगा वहां से। हाँ 48 से 54 घंटे बाद, ठीक है। सारी मतलब हमें उस आपने खुद ही तो निकाल के दी है कैलकुलेशन। अब उसको घटी पिलो में बोलना हो तो 2.5 से गुणा कर दो, घटी हो जाएगा। ठीक है, 56 घंटे जो थे उनको 2.5 से गुणा कर दो, घटी आ जाएगा। ठीक है ना? महीने की कैलकुलेशन निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू वो जमा करते जाएंगे। मान लो आज जैसे हमने फ्यूचर की कैलकुलेशन कोई निकालनी है, तो फिर जहाँ आपका सूर्य है, अगर सूर्य मतलब जैसे एरीज में है, जहाँ से शुरू हुआ है एरीज से ही लगा लो, 27 दिन बाद वापस एरीज में आना है। ठीक है ना, कैलकुलेट करते चले जाओ। ठीक है ना, लंबी कैलकुलेशन है तो चंद्रमा को छोड़ दो, सूर्य को ले लो। एक साल में सेम आते हैं, चंद्रमा को छोड़ के अगर सूर्य को लेने को तो रिजल्ट सेम आएंगे। रिजल्ट चंद्रमा सूर्य ने थोड़ी ना देने हैं यहाँ पे। उस समय जो वैसे देखिए, ये जो भी है आवाज बीच में डिस्टर्ब ना करें भाई प्लीज। सबको अनम्यूट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, जिसको जरूरत हो पूछने की वो पूछे सिर्फ। देखो इसमें क्या है कि चंद्रमा जो है वो एक नक्षत्र एक दिन में कवर कर देता है। ठीक है ना, अगर कोई जल्दी की कैलकुलेशन देखनी है तो चंद्रमा को देखो, अगर थोड़ा समय है तो सूर्य को देख लो, सूर्य फिर महीने में चेंज होगा। ठीक है, और उससे ऊपर जाना है तो गुरु को देख लो, 45 दिन में चेंज होगा। सॉरी, हाँ 45 दिन में एक राशि चेंज करेगा क्या? एक 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 साल में एक राशि चेंज करेगा। ठीक है, मंगल करेगा सर, वो मंगल। हाँ मंगल करेगा। ठीक है ना जी, 45 दिन में मंगल चेंज करेगा, मंगल को देख लो। अगर और लंबा जाना है भाई 2.5 साल का समय है तो शनि महाराज को देख लो। ठीक है ना। अच्छा, बाकी जो है कैलकुलेशन का पार्ट जो है ना वो पंचांग है। पंचांग जो है वो कैलकुलेट होके ही आपको मिलता है। जिस दिन का आप उठाओगे पंचांग के अंदर उस दिन के, ये भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, जिसको कुछ पूछना हो वो ही आपके अननोट करे अपने आप को। मोहित भाई कुछ पूछना है क्या? आपके सवाल का जवाब मिल चुका, आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा, आप बीच में निकल गए थे आप। ठीक है ना, तो कहने का आपने कोई पीडीएफ अगर भेजी हुई है ना तो मुझे भी भेज देना। जी, आप उसमें हैं क्या ग्रुप में पेड में? तो है मेरे ख्याल से। अगर आपने 500 रुपए पे कर रखे हैं तो आपको ग्रुप में डाल रखा होगा, नहीं कर रखे हैं तो नहीं डाल रखा होगा, है ना? सर कर दिए थे कल ही। कर दिए थे तो आपको ग्रुप में डाल दिया होगा और वीडियो वहां भेज दी होंगी। एक बार आप तब हेलो भी आई डाल, आपके हाँ वीडियो सुनो, आए हुए हैं, वीडियो आए हुए हैं सर। एक बार हेलो आई डाल देना, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब आगे चलता हूँ मैं। यहाँ मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि घंटे मिनट कैसे निकलते हैं, और जितने भी प्लेनेट हैं सबका अलग अलग समय है, अलग अलग पीरियड है। ठीक है, डिग्रियां सबकी सेम है, 360 डिग्री है। एक डिग्री को कवर करने में हर प्लेनेट अलग अलग समय लेता है। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे, किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं फिर आगे चलते हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं आगे जा रहा हूँ। मोहित भाई आवाज नहीं आ रही।
सर ये थोड़ा इसके बारे में ना गट्टी पल के बारे में मेरे को वो बता दो। मैं बता चुका, आप बीच में निकल गए थे, या तो मेरे से अलग से पूछ लेना या फिर रिकॉर्डिंग जो सुनोगे ना उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक चल है। म्यूट म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस ज्यादा है, म्यूट कर लो भाई, डिस्टर्बेंस ज्यादा है, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम देगी भाई। मोहित त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, आवाज बंद करो वो। त्रिपाठी जी आपकी तरफ से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज अनम्यूट मत करना। अरे सर आप ऐसा करो, सबको म्यूट कर दो और जिसका मैं जो क्वेश्चन सबको होगा कर ना दिया, मैं सबको कर आगे दिया, पीछे आपकी टाइम तरफ दिया करो। मैं समझ गया, आपकी तरफ से ही डिस्टरबेंस ज्यादा आ रही थी इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी, आप म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। मैं कर सिर्फ देता आपस में हूँ, क्लास लो, मैं जिसका कोई क्वेश्चन होगा आगे पीछे पूछेगा, 10 मिनट का टाइम दे देना आगे पीछे। कर देता हूँ म्यूट, लेकिन बीच में जो है जैसे आपका अनम्यूट हो गया ना एकदम से डिस्टरबेंस हो जाती है, ऐसे हो जाती है। चलो ये दो चार्ट हैं अलग अलग, अगर किसी का सवाल नहीं है तो मैं अपना आगे कंटिन्यू शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये दो चार्ट का मतलब ये दो टाइप की कुंडलियां हैं, एक नॉर्थ इंडियन साइड बोलते हैं, एक साउथ इंडियन साइड बोलते हैं। जो अभी मैंने कुंडली बनाई है ये है नॉर्थ इंडियन चार्ट, इसको डायमंड चार्ट भी बोलते हैं, या यूं कहो ये हीरे की तरह से दिखाई देती है इसलिए इसको डायमंड चार्ट भी बोलते हैं। दूसरी तरफ जो कुंडली बना रहा हूँ ये साउथ इंडियन चार्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो साउथ इंडियंस हैं वो अपना चार्ट इस तरह से बनाते हैं, और जो नॉर्थ इंडियन हैं वो चार्ट इस तरह से बनाते हैं जो हमने बनाया है। आप देखो दोनों के अंदर ही 12-12 घर हैं, ठीक है। इसको कैरम बोर्ड जो होता है ना उसकी शेप बोलते हैं। बीच में आप जातक का नाम लिख सकते हो, ठीक है जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, समय लिख सकते हो उसका, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, अंतर क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, वो पहले मैंने रिकॉर्डिंग में भेज भी रखा है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज है हाउस और एक है राशियां। यहाँ पे हाउस फिक्स है और यहाँ पे राशियां फिक्स है, ठीक है। कैसे, मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे हो गया एक नंबर। अच्छा ये चलेगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, 6, 7, 9 और ये 10, ये 11 और ये 12 पे जाके क्लोज, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा, ये हाउस फिक्स है और यहाँ पे राशियां फिक्स हैं। राशियां कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भाई प्लीज प्लीज ये बंद करो, ये जिसकी भी आवाज आ रही है। त्रिपाठी जी सबसे ज्यादा आपकी तरफ से आवाज आ रही है और आपका ही स्पीकर ऑन हो रहा है, माइक ऑन हो रहा है बार बार, ध्यान दें थोड़ा सा प्लीज, ठीक है। डिस्टर्ब होती है उसमें पूरी क्लास। चलो यहाँ पे दो तरह के चार्ट हो गए, एक हमारा जो है ये हो गया नॉर्थ इंडियन चार्ट और ये जो है राइट साइड ये हो गया हमारा साउथ इंडियन चार्ट। तो यहाँ पे आप देखो ये हाउस फिक्स हैं और इधर राशियां फिक्स हैं, ठीक है। अब अगर इनको हटा दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, अगर इनको हटा दिया जाए यहाँ से तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ जी, अब इसके बारे में जिसका सवाल हो, एक जना कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर ले और पूछ ले। या समझ में आ गया तो एक बंदा यस कर दे। ओके, आगे चलते हैं। हाँ जी, रिप्लाई नहीं आया किसी का। जी ओके ओके। ओके ना, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को पता है कि कौन सा हाउस है कौन सा नहीं है। अब मैं किसी से पूछूंगा, एक बंदे से, ठीक है ना, कि भाई कौन से हाउस में कौन सी राशि है या क्या है, मैं पूछ सकता हूँ जी। अगर किसी को पूछना है तो 2 मिनट में पूछ ले, नहीं फिर मैं पूछना शुरू करता हूँ। मधुसूदन जी, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, जो मैंने समझाया अभी ये बात समझ में आ गई? जी। 2 तरह के चार्ट हैं, नॉर्थ इंडियन चार्ट और साउथ इंडियन चार्ट। नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है उसके अंदर हाउस फिक्स हैं, और साउथ इंडियन चार्ट जो है उसमें जी। राशियां फिक्स हैं। दोनों अलग अलग चीज हैं। राशि। हाँ, राशि अलग है और जी। हाउस अलग है, पहली बात। अब उसके बाद में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं पूछता जी। हूँ, ये जो है ये कितने नंबर राशि है, आप बताना प्लीज। ये कितने नंबर राशि है? कौन सी? अभी बताता हूँ जी, एक मिनट। ये जो है कितने नंबर राशि है जो मैंने ब्लैक किया है? 6 नंबर। ये हो गई, एक मिनट। ये कन्या राशि। ठीक है, सही है ना। अच्छा, ये कौन सा हाउस है? ये चौथा घर, चौथा, चौथा। फोर्थ। बिल्कुल ठीक है, कर्क राशि। बिल्कुल ठीक कर्क है। राशि। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। कर्क राशि नहीं बोलोगे, यहाँ गलत है, जी। यहाँ जी। गलत है। अच्छा, ये केवल बताना अपने को। हाँ, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हाउस है ना कि राशियां। जी क्लियर है? जी, ये चौथा, फोर्थ हाउस है। हाँ, यहाँ हाउस बोला जाएगा, उधर राशियां बोली जाएंगी, ठीक है उधर जी। राशि बोली जाएगी। हाँ, जी। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया। और कोई, आप म्यूट कर लीजिए, है ना। जी। मोहित भाई, हाँ जी, कौन सी राशि है ये? ये दूसरी राशि है जी, वृक राशि। हाँ, दूसरी राशि है, ठीक है। अच्छा, और ये कौन सा घर है? ये 8वां घर है जी। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो भाई अपने आप को। एक से और पूछूंगा बस, ठीक है ना। तिवारी जी, शिवांगी जी, नीलमणि, नमस्ते, महेंद्र कुमार जी। महेंद्र जी, अपने आप को म्यूट करना एक बार, अनम्यूट करना एक बार अपने आप को। महेंद्र जी, आवाज आ रही है क्या? कस्टमर आए मेरे ने तो कोई नहीं। साक्षी जी, साक्षी जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को? हेलो। हाँ जी मैम, ये आ रही बताएं, सर आवाज? ये बताएंगे हाँ जी, कौन हाँ सी जी। राशि है? कौन सी वाली सर? ये जो कौन सी वाली? बात तो ठीक है, ये हो गया ना, घूम गया। एक मिनट मैं भी करता हूँ। ये वाली, ये कौन सी राशि है? ये वाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11वीं है सर। ठीक है जी, ठीक है ना। और ये कौन सा हाउस है? ये सर 12वां। चलो, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है उसमें हाउस फिक्स हैं और साउथ इंडियन चार्ट जो है उसमें राशियां फिक्स हैं। अब उसके बाद में क्या आता है कि उसके बाद में ये है कि साउथ इंडियन चार्ट के अंदर कौन सा हाउस पहला है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि कहीं भी 2 लाइनें लगी हुई मिल जाएंगी आपको, 1 और 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस है, ओके जी। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा असेंडेंट, ठीक है जी। मधुसूदन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करो।
जी नॉर्थ इंडियन चार्ट में लगन में कौन सी राशि आएगी अगर साउथ इंडियन चार्ट है उसको सही मान ले तो? जहाँ दो लाइन लगी होगी वो पहला घर रहेगा। हाँ, तो अब मेरे को नॉर्थ इंडियन चार्ट में राशियां डालनी है, हाउस तो मेरे को पता है, तो लगन में कौन सी राशि डालूं? मेष राशि। नहीं, रहने दो। और देखता हूँ। मोहित बताओ भाई, मोहित। सर साउथ कुंडली का ना मेरे को कोई पता नहीं है भाई अब भी नहीं पता कैसे कह सकता है नहीं पता जब मैंने बताया है? ये तेरे सामने साउथ इंडियन चार्ट है, ठीक है ना? वीडियो भी हाँ जी। भेज रखी है, अभी समझा भी दिया, ऐसे कैसे कह देगा नहीं पता? सर। एक मिनट दिया, अब नहीं, सर अब नहीं मधुसूदन जी, अब नहीं, ठीक है? आपका मौका गया। मोहित भाई, ये कुंडली है, हाँ जी। इस कुंडली के अंदर लगन हाँ जो है, जी। लगन के अंदर कौन सी राशि है? मिथुन मिथुन। मोहित, जो ये साउथ इंडियन चार्ट है इसमें लगन में कौन सी राशि है? वृष राशि सर। मोहित से पूछा है ना भाई? पता नहीं सर। क्यों नहीं पता भाई? जब ये पता है कि ये पहली राशि है, दूसरी राशि है, तो वृष राशि है, क्यों नहीं पता है? ये अभी बताया भी है, वीडियो भी भेजी है भाई? देख, ये जो है पहली राशि है, ठीक है, और ये दूसरी राशि है, क्यों नहीं हाँ पता जी। इस बात का? और जब दूसरा हाउस जो है, दूसरी राशि जो है, ये पहला हाउस है हमारा, दो लाइनें लगा रखी हैं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि लगन ये में दूसरा घर है जी। अरे भाई, घर देख नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुना मेरे को एक बार। ये पढ़ के सुना है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुना। साउथ नीचे जो मैंने अंडरलाइन किया है, ले कलर भी कर देता हूँ। साउथ की ये ले पढ़ के सुना अब। साउथ है गुरुजी। अरे यार, लाल किया जो मैंने, ये देख लाल किया अभी नीचे, क्या लिखा मैंने? सर इंग्लिश नहीं आती सर मेरे को। बिल्कुल भी। राशियां फिक्स हैं। फिक्स का मतलब बांध दी, यही मिलेंगी राशियां, राशियां कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है ना? ठीक है। ये जो चार्ट ठीक है साउथ इंडियन चार्ट, यहाँ पे राशियां फिक्स हैं, और नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है यहाँ पे हाउस फिक्स हैं। क्लियर है? तो उसमें पहला ठीक मकान है। कौन सा है ये देखने के लिए या तो दो लाइनें लगी हुई मिल जाएंगी, या असेंडेंट ASC लिखा मिल जाएगा। इसका मतलब ये है, ये लगन है, लगन का मतलब ये पहला हाउस है। तो यहाँ पे पहले हाउस में कौन सी राशि है? 2 नंबर। तो यहाँ पे जो है मैं दो नॉर्थ इंडियन नंबर। चार्ट के अंदर 2 नंबर राशि पहले लिखूंगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। ठीक है? ओके सर। सिंपल सी बात थी, कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं था। जिसको नहीं समझ में आई वो बता दे जी सिर्फ, नहीं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, यहीं से हाउस काउंट होंगे। अब हम कहेंगे ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मोहित एक बार और डिस्टर्ब करूंगा भाई, ठीक है? यूं बता कि छठे घर में कौन सी राशि आ गई? छठे घर में कौन सी राशि आ गई जी? हाँ, यो 7वीं राशि आ गई जी, तुला। ठीक है ना? अब यहाँ पे हाँ जी। यहाँ पे अगर मेरे को गिनना होगा तो देख, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि मेरा छठा घर कहाँ पे है? ये रहा। हाँ कैसे जी। गिनूंगा? कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे डबल लाइन लगी हुई है उसको मैं मेरा पहला घर मान लूंगा। ये लगन है सर, अलग ये हाँ, 2 लगन, नंबर जहाँ लाइन लगी हुई मिल जाएंगी वो लगन है, वो लगन है। ठीक है सर ना? थोड़ा बता दीजिए, क्लास नहीं लगाई थी कल वाली, थोड़ा सा बताएंगे कैसे है, मतलब पहली बार लगा रहे हैं। थोड़ा सा नहीं मैम, खूब सारा बताएंगे, ठीक है ना? पहले रिकॉर्डिंग भेज रखी है, जिसके नहीं समझ में आया उसको फिर से समझा रहे हैं, और यहाँ पे सिंपल सा इतना बताया है। आज की रिकॉर्डिंग आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कल फिर से क्लास है।
फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो मेरे को रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं, आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप मेरे नंबर पे हेलो आई डाल देना, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उनको रिकॉर्डिंग को सुनना आज वाली को, फिर जो चीज समझ में नहीं आए वो कल डिस्कस करें, ठीक है? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? हाँ जी सर, आगे हाँ, समझ गए ना? मतलब आज जो है मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, इसको आप सुनना, आपके जो ना समझ में आए वो कल पूछना, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। हाँ जी, मैं समझता हूँ दोनों तरह की कुंडलियां जो हैं ये क्लियर हो गई कि नॉर्थ इंडियन चार्ट क्या है, ये क्लियर हो गया कि साउथ इंडियन चार्ट क्या है, उसके अंदर ये क्लियर हो गया कि कौन सा हाउस होगा, ये क्लियर हो गया कि कौन सी राशि होगी, ठीक है? ये क्लियर हो गया कि नॉर्थ इंडियन चार्ट में एंटी क्लॉक चलते हैं, 2 के बाद 3 4 5 6 जो है लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, और साउथ इंडियन चार्ट के अंदर राइट साइड चलेंगे यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे। हाँ जी, अरे सर खंगारा तो उसमें करके कर लो, म्यूट करके, पूरी क्लास डिस्टर्ब क्यों करते हो मोहित भाई? हैं, ठीक है ना? नॉर्थ इंडियन चार्ट और साउथ इंडियन चार्ट, नॉर्थ इंडियन के अंदर एंटी क्लॉक चलेंगे यानी कि लेफ्ट साइड चलेंगे, और साउथ इंडियन चार्ट जो है राइट साइड चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, नॉर्थ इंडियन के अंदर हमारे हाउस फिक्स हैं, राशियां फिक्स नहीं है, लगन के अंदर कोई भी राशि आ सकती है, ठीक है? और साउथ इंडियन चार्ट के अंदर राशियां फिक्स हैं, लगन किसी भी राशि में हो सकता है, बात दोनों एक ही है, ठीक है? कहने का तरीका अलग अलग है। यहाँ किसी को डाउट है वो पूछे। हाँ जी, यहाँ किसी को डाउट है वो पूछे, सिर्फ समझो क्लियर हो गया? चलूं आगे? हाँ जी, समझ लो क्लियर हो गया? पूछ लूं किसी से? हाँ, पूछ लूं किसी से? वंदना मैम। हाँ जी वंदना जी। जी सर। क्लियर हो गया ये? जी सर। ठीक है ना? तो ये बताओ, क्या बताओगे? हाँ जी सर। हाँ, ये बताओ कि साउथ इंडियन चार्ट में 12 नंबर राशि जो है वो कहाँ है, लेकिन कैसे इंडिकेट करोगे? आप इंडिकेट नहीं कर पाओगे, है ना? 12 नंबर घर में कौन सी राशि है ये बताओ। जो आपने लेफ्ट साइड में येलो बॉक्स बनाया है उसके ऊपर है 12वां। हाँ, ठीक है ना? नहीं, एक मिनट, ये बनाया है मेष इसके ऊपर 12, राशि। ठीक है ठीक है ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो क्लियर हो गया। और कोई सवाल है तो बताओ, 1 मिनट है, फिर उसके बाद में हम दोबारा से कनेक्ट होंगे, फिर आगे चलूंगा मैं। अभी तक जो पढ़ा है, चाहे कल पढ़ा था, चाहे आज पढ़ा था, चाहे भी आपने वीडियो देख रखी है, उनमें से किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई वो बताए सिर्फ। भाई जिसने कल पढ़ा हो, आज पढ़ा हो, या रिकॉर्डिंग भेज रखी है उनमें से सुना हो, उनमें से कोई चीज समझ में नहीं आई वो बताए, अदरवाइज अभी दोबारा से रिकनेक्ट होंगे, फिर आगे नया चलेंगे, नया टॉपिक करेंगे। सर एक क्वेश्चन और है सर। बोल बोल मोहित भाई। आपने ग्रुप में चार्ट भेज रखा है उसका। ये जो है इसको राशि चक्र बोलेंगे। सबको दिखाई दे रहा है ये? हाँ जी, आधा दिखाई दे रहा, आधा आधा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, आधे को पूरा कर देंगे। अब दिख रहा है जी? हाँ जी, अब दिख रहा है क्या सबको पूरा? मैं समझ रहा हूँ पूरा दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं, दिखाता हूँ मैं। ये है, ये मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है ना? तो ऊपर रख देता हूँ। मैंने बताया था 360 डिग्री का एक सर्कल है, वही 360 डिग्री का एक सर्कल है। मैं यहाँ पे निशान भी लगा रहा हूँ, निशान से आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये देखो, ये है मेष राशि। कलर चेंज कर दूं इसका, कलर हो गया ब्लैक कलर हो गया,
नहीं हुआ। क्या हुआ? हो गया। दिखाई दे रहा है ना जी, अलग से लाइन लगी हुई? हाँ जी, ये लाइन दिखाई दे रही है ना? यस अश्विनी। यस हाँ, अब यस यहाँ देखो, एक नक्षत्र जो है उसका साइज कितना है? 4 चरण दिखाई दे रहे हैं? यस हाँ, चारों चरण जो है, अश्विनी का मालिक कौन है? केतु ठीक है, मंगल हाँ केतु, ठीक है जी। मंगल को अभी भूल जाओ भाई, क्योंकि उसका कारण है ना, जब हम बात नक्षत्र की कर रहे हैं तो केतु है, जी जब राशि की करेंगे तो मंगल होगा। ठीक है, जी हाँ, तो मंगल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अश्विनी नक्षत्र जो है 4 चरण है, 4 चरण के अंदर केतु जो है उसका लॉर्ड है। यहाँ तक ओके? सर ये फिक्स है? फिक्स, चेंज नहीं ओके होंगे, चेंज नहीं होंगे, कोई नहीं चेंज कर सकता। ओके ठीक है, उसके बाद में इन 4 चरणों को 4 अक्षर मिले जो नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन नहीं लिखे हुए ये चरण, ये वो डाल दिए, इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अभी रहने दो, चीज बहुत अच्छी है। गुरुजी ये नक्षत्र के स्वामी है, हर चरण के नक्षत्र के स्वामी है शायद। मुझे पता है मैम, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ घरों का नहीं पता, जीरो से चल रहे हैं, इसलिए इस लाइन को अभी। सर ये मंगल के बाद वैसे क्या है? मंगल के बाद एसके? शुक्र, अच्छा, मंगल शुक्र बुध चंद्रमा। इसके इसमें नहीं पढ़ेंगे हम अभी, इसको भूल जाओ, ड्रॉप कर दो इसको। ठीक है ना, इससे ऊपर ऊपर वाला रखेंगे, लाइन से ऊपर ऊपर वाला रखेंगे। ये 1 2 3 4 चरण है, चारों चरणों का मालिक जो है अश्विनी है, अश्विनी का मालिक जो है केतु है। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है ना? जी सर। हाँ, जहां ये खत्म होगा वहां से शुरू हो जाएंगे अगले 4 चरण भरणी के, ये दिखाई दे गया ना? और भरणी का स्वामी जो है वो है शुक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। ओके, नीचे वाली लाइन पे अभी हमारे को जाना नहीं। ठीक है, उसके बाद में एक तीसरा चरण, तीसरा शुरू हो जाएगा कृत्तिका। कृत्तिका के 4 चरण हैं, 4 चरण में से चारों चरणों का मालिक जो है वो है सूर्य, जिसको इंग्लिश में सन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट क्या हो गया कि यहाँ से आगे सीमा दूसरे की आ गई, या 1 से लेके 9 तक जो है वो किसको मिला हुआ था? अश्विनी को, मेष राशि। हाँ, मेष राशि को सर। ठीक है, ये देखो, समझ में आ गया? 1 से लेके 9 चरण किसको मिले? मेष राशि को। मेष राशि के अंदर 3 प्लेनेट जो हैं उनका अधिकार क्षेत्र आ गया। एक आ गया केतु महाराज का, दूसरा आ गया शुक्र महाराज का, और थोड़ा सा हिस्सा आ गया सूर्य का। ठीक है, और कंप्लीट जो है ये मेष राशि का हो गया। क्लियर? मोहित क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है सर। जहां ये खत्म होगा वहां से सीमा शुरू हो जाएगी। अब यहां से जो है, यहाँ सीमा शुरू होगी वृष राशि की। यहां से निकल गए ना हम? क्लियर है? वृष राशि की शुरू हो गई। वृष राशि के अंदर भी 9 चरण है, तो यहाँ पे आप देखो, काउंट करो कितने चरण आए। ठीक है, यहाँ काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है मोहित? क्लियर है सर। हाँ, अगर कंफ्यूजन है तो आप इस कंफ्यूजन को यहाँ से दूर कर लो। कितने हुए? 3। 1 2 3 हो गए ना? एक निकल गया ना? जी सर। और 4, ये 3 और 4 5।
और 2 ये। क्लियर है? 7 और 2 9 हो गए ना। जी। और 9 का मालिक कौन? वृषभ। और वृषभ का मालिक कौन? बस नीचे शुक्र। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दिया? अभी दिखाई देगा। देखो ये मेष, मेष का मालिक मंगल, ये शुक्र, सॉरी वृषभ, वृषभ का मालिक जो है शुक्र। दिखाई दे रहा है? आप ये मैं आपको भेज दूंगा, ये आराम से इसको पढ़ना, देखना, जो हमने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? सर वैसे किसी को ये पूरा चार्ट आ गया तो 25% एस्ट्रोलॉजी तो आ ही जाएगी। मैं कह रहा हूँ जी 101% आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस बाकी रह ये जाएगी। चार्ट आने से 100% आ जाएगी। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर 0 है। ठीक है ना? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब हमें इसको अपने अंदर बिठा लेना है। बिठा लोगे तो काफी कुछ आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी का बहुत कुछ आ जाएगा। यूँ समझ लो जो 2 महीने का हमारा कोर्स चलेगा ना, उसका 60% 70% आ जाएगा। ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट बनाती है आदमी। हमारे यहाँ कहावत है, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। तो हम खुद ही बनाकर देखें इसी चार्ट को। हाँ जी, प्रैक्टिकल में खुद ही बनाकर देखें इसी चार्ट को, तभी मर्जी है। ज्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसा है, हर व्यक्ति की अलग कैपेसिटी है, अलग काम करने का तरीका है। ठीक है ना? कुछ लोग अपनी प्रैक्टिकल जो है दूसरों से लिखवाते हैं, और कुछ लोग दूसरों की प्रैक्टिकल लिखते हैं। स्कूल में होता है ऐसा? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जी सर, होता है, ऐसा ही होता है। तो सबका काम करने का, सबका मेथड जो तरीका अलग है। आप करना चाहो, जैसे भी याद करना चाहो कर सकते हो। मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है, राशि चार्ट के नाम से, और ये मैं आपको भेज दूंगा। सर बड़ा करके भेजना। ये बड़ा ही है सर। हाँ जी, सर ये हिंदी में हो तो अच्छा रहेगा सर। हिंदी में सॉरी, भेज देंगे, इंग्लिश हिंदी में। में ही भेज देंगे भाई। हिंदी में तो भेज ही रखा हुआ उन्होंने। हाँ सर, वो तो है। तो वही है ये, और कोई अलग थोड़ी ना है। कलर हो गए बस, है भाई। चलो आगे चलते हैं भाई। किसी को पूछना है अभी तक? कुछ पूछो नहीं, फिर आगे चलते हैं। अब जो है राशियों के स्वामी याद करेंगे। 1 से लेके 12 राशियां हैं। इसको नहीं पता पूछ सकता है। इसको नहीं पता पूछ सकता है कि 12 राशियां कौन कौन सी हैं। नहीं तो मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप समझ जाओ। 1 का मतलब मेष, 2 का मतलब वृष, 3 का मिथुन, 4 का कर्क, 5 का कन्या, 5 का सिंह, 6 का कन्या, 7 का तुला, 8 का वृश्चिक, 9 का धनु, 10 का मकर, 11 का कुंभ और 12 का मीन। जिसको नहीं पता पूछ सकता है भाई। ठीक है? क्रिकेट हम सब खेल रहे होंगे। जो नहीं खेला एक बार हाँ भर दे, तो ये बोल दे कि मैं नहीं खेला जी। हाँ जी, मोहित भाई म्यूट रखो, जिससे पूछना होगा उसको मैं अनम्यूट करवा लूंगा। ठीक है भाई? सिंधु जी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कोई नहीं, सिंधु जी नहीं सुन। यस हाँ, हाँ सुन पा रहे हैं ना? क्रिकेट खेले ना? यस सर, यस सर। क्रिकेट के अंदर कितनी टीम होती हैं? सर 2 टीम होती है। यहाँ पे 2 टीम हो गई हैं। कैप्टन कितने होते हैं? सर 2, एक टीम के एक टीम के एक। हमने 2 कैप्टन बना दिए हैं। यस सर। ठीक है? अब उसके बाद में टीम के अंदर बॉलर भी होते हैं, यस सर। बैट्समैन भी होते हैं, यस विकेट कीपर भी होते हैं, यस सर। है ना? और भी कोई एक आध खिलाड़ी होता होगा।
क्लियर? तो हमारे पास में प्लेयर कितने हैं? 12। कितने प्लेयर हैं? 12। सर 11 प्लेयर होते हैं हाँ। टीम में। 12 प्लेयर है ना। 12 में से जो 2 थे वो चले गए कैप्टन बन के। क्या बन गया? यस सर। कैप्टन बन गए। कितने रह गए? सर 10। 10 रह गए। अब इन्होंने बांटना शुरू किया। तो सूर्य महाराज कहते हैं 5 नंबर के मालिक कौन है? सूर्य है ना। यस सर। 4 नंबर के चंद्रमा है। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि भाई ऐसा करो, 6 नंबर मुझे दे दो, 7 मुझे दे दो, 8 मुझे दे दो, 9 मुझे दे दो और 10 मुझे दे दो। जब हम खेलते थे तो ऐसे ही बटते थे ना, है भाई? बताओ भाई। जब हम क्रिकेट Yes, खेलते थे गली में तो अपने साथियों में से ऐसे ही करते थे ना, ये मेरे को दे दो, ये मेरे को दे दो, ये मेरे को दे दो। यस सर। तो इधर जो है इसने कहा भाई ठीक है 11 मेरे को दे दो, 12 मेरे को दे दो। अब 12 के बाद प्लेयर के नंबर है नहीं तो कहा कि भाई ठीक है 1 मेरे को दे दो, 2 मेरे को दे दो 2 और 3 मेरे को दे दो। टीम तैयार हो गई। ठीक है जी। हाँ जी, ये हो गया Yes, sir. कैप्टन। ये हो गया हमारा बुध। ये हमारा हो गया Yes, sir. शुक्र। शुक्र। और ये हमारा हो गया मंगल। मंगल। और ये हमारा हो गया गुरु। और ये हमारा हो गया शनि। शनि। 3 बट्टे तैयार हो गई। जिसके नहीं समझ में आया वो पूछ ले। हाँ जी, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है जी। सर क्लियर है। ठीक है, तो अब यूं कह Yes. सकते हो कि ये 5 प्लेनेट जो हैं इनको 2-2 राशियां मिल गई। यस सर। और सूर्य और चंद्रमा जो हैं इनके पास 1-1 राशि है। या यूं कहो ये सब के मालिक हैं। कैप्टन तो कैप्टन होता ही है ना। यस सर। ये होगा। या इसको दूसरे तरीके से समझो तो ये कहो बेटा, ये कह दो बहू, ठीक है, ये कह दो बॉडीगार्ड और ये कह दो टीचर और ये कह दो नौकर। हैं जी? आ गया समझ Yes. में? यस सर। कि भाई शनि जो है, या यूं कह दो कि भाई बुध जो है, बुध को 3 और 6 नंबर राशि मिल गई। ठीक है, और शुक्र जो है उसको 2 और 7 मिल गई। हाँ जी। हाँ जी बोलो बोलो भाजी बोलो। वो तो हो गया फिर। हो गया ना। मंगल जो है 1 और 8 हो गई। गुरु की जो है 9 और 12 हो गई। अब इनको किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो, जैसे आप याद करना चाहो कर लो। आपको याद हो वैसे याद कर लो, है ना। चाहे वो चार्ट में देख के याद कर लो, चाहे इसको एक देख के याद रख लेना, है ना। जैसे चाहो वैसे याद कर लेना। चले आगे। यस सर। चलो, उसके बाद में शब्द आते हैं ऊंच और नीच। ऊंच और नीच, ठीक है ना। तो ऊंच और नीच का मतलब क्या है? उसका मतलब अच्छा, गुड, और नीच का मतलब बैड। बैड। ठीक है,
तो जो 9 प्लेनेट हैं हमारे वो ऊंच नीच में भी हैं। क्लियर है भाई? मोहित क्लियर है ना? रिकॉर्डिंग देखी है क्या? क्लियर है सर, देखिए मैंने रिकॉर्डिंग। तो पता फिर सूर्य कौन सी राशि में उच्च के हैं? मेष राशि में उच्च के सर। शनि? शनि उच्च के सर। कन्या राशि में उच्च के सर। सही वैस पानी में है भाई। तो सातवीं तुला राशि में उच्च के सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तुला चलो। राशि में उच्च के सर। चलो कोई बात नहीं, रुको। साक्षी मैम आपको पता है ऊंच नीच का? हाँ जी सर, सुना हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि किसका स्वामी कौन है, कौन से घर चलो। का कौन स्वामी है, ये नहीं चलो पता। आप बाकी म्यूट कर लो, मोहित भाई आप म्यूट कर लो, साक्षी मैम आप अनम्यूट रहो, ठीक है? ठीक है सर। ये जो चार्ट है हमारा, इस चार्ट का मतलब है कि ये हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट है। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ये भी पक्का है कि इसमें हाउस फिक्स है? हाँ जी सर, ये भी पता है, फिक्स ठीक है है। ना? जो भगवान है हमारे, आप जिसको भी मानते हो, विष्णु को मानते हो, शिव को मानते हो, आपके जो भी आराध्य हैं, उनको हम कालपुरुष हाँ जी, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल उनको पुरुष। कालपुरुष। तो कालपुरुष की उत्पत्ति हम ये मानते हैं कि भाई पहली लगन में मेष राशि से ही शुरू हुई, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से शुरू होगा ना। हाँ जी सर। तो हमने ये मान लिया कि 1 नंबर से ही शुरू हुई। तो ठीक है यहाँ पे सर। हमने राशियां और हाउस दोनों जो है एक ही मान लिए। ठीक है क्लियर है? सर, क्लियर ठीक है। है ना? तो अब मैं राशि लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। हाउस लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। अब मैं लिखता हूं कि सूर्य कहाँ पे उच्च के हैं, आप बताना कौन सी राशि में उच्च के हैं, कौन सी राशि में उच्च के हैं? सर मैंने आपको बताया कि मुझे तो ये चीजों का नहीं पता, मैं तो अरे पहली भाई बार ही आ रही सुनो हूँ। सुनो, आप पहली बार आ रहे हो, आपको ये पता लग गया ना कि 1 नंबर राशि कहाँ है? हाँ जी, ये यहीं पे है जहाँ पे आपने लिखा सूर्य, वहां पे पहली राशि मतलब पहला हाउस है। वहां मैंने लिख दिया, आप देख के ये बता दो कौन सी राशि में कौन सा उच्च का है, सूर्य कहाँ उच्च का है बता दो। 1 नंबर राशि में उच्च का है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो सीक्वेंस भी नहीं मैंने मेरे को पता, जैसे मेष जैसे आपने वो लिखवाया एरिस का है, वो भूल मुझे जाओ, सीक्वेंस भी नहीं पता। भूल जाओ सीक्वेंस को, छोड़ दो साइड में। ठीक है। ठीक है ना? नंबर याद रह जाएंगे ना 1 से लेके 12 तक। हाँ जी, एक ये तो पता है कि 1 नंबर है। हाँ। तो सूर्य जहाँ बैठा है वो उच्च का है। अभी सूर्य बताओ कौन सी राशि में उच्च का है? 1 नंबर में। शनि कौन सी राशि में उच्च का है? ये है 1 2 3 4 5 6 7वें घर में। घर नहीं, राशि बोलोगे। हाँ मतलब हाँ, 7वीं राशि में। गुरु कितने नंबर में उच्च का है? चौथे में। ठीक है ना? और हाँ जी, मंगल कौन से में उच्च का है? ये 10वें में। और बुध कौन से में उच्च का है? बुध ये 6ठे में आ गया। और शुक्र कौन से में उच्च का है? 12वें घर में। ठीक है। चंद्रमा कौन से घर में उच्च का है? ये दूसरा घर हो गया। घर नहीं, राशि बोलो यहाँ पे। ठीक है। राहु कौन सी राशि में उच्च का है? ये तीसरी राशि की हो गई। केतु कौन सी राशि में उच्च का है? 9वीं राशि में। तो आप देखो, मैंने जब लिखना शुरू किया तो कैसे लिखना शुरू किया था? आपने पहले सूर्य लिखा, अच्छा एक फिर मिनट, शनि लिखा। मोहित भाई हाँ सर। हर बार क्यों बोलना हाँ पड़ता है सर। कि जब पूछना हो जब अनम्यूट करना, क्यों अनम्यूट रखते हो अपने आप को? जब पूछना हो जब अपने आप को अनम्यूट कर लो यार, कोई समस्या नहीं है। अभी मधुसूदन जी भी अनम्यूट किए हुए हैं। ठीक है, जब पूछना हो जब अनम्यूट करें, ना तो ना करें ना। ये देखो, आपने ध्यान दिया हो मैंने कैसे लिखा था? मैंने आमने सामने लिखे थे। हाँ जी, आमने सामने लिखे आपने सारे। आमने सामने, ताकि आपको याद रहे।
ठीक है ना, कि सूर्य के सामने शनि जो है वो उच्च का है और गुरु के सामने मंगल उच्च का है, ठीक है। और तो सेम सर गुरु नीच का हो जाएगा, गुरु नीच का हो जाएगा और मंगल ऊंच, गुरु जो है नीच का हो जाएगा और मंगल ऊंच का हो जाएगा, ऐसे? नहीं भाई, अभी शांत रहो, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ ये करना है कि देखो भाई, मैंने जो लिखा था ना, लिखने का तरीका ये था कि जोड़े से याद करोगे जल्दी याद हो जाएंगे, एक एक सिंगल को याद करने की बजाय। ठीक है। सूर्य को और शनि को याद करो, ठीक है। सूर्य 1 नंबर में उच्च का है तो शनि 7 में उच्च का है उसके सामने, ठीक है। ठीक। गुरु 4 में उच्च का है तो मंगल 10 में उच्च का है उसके सामने। समझ में आया? हाँ जी सर। इसी तरह से बुध 6 में उच्च का है तो शुक्र 12 में उच्च का है उसके सामने, है ना। और ठीक है राहु सर। राहु अगर 3 में उच्च का है तो केतु 9 में उच्च का है, आमने सामने। क्लियर है? 8 हाँ नंबर जी में सर। 8 नंबर में कोई उच्च का नहीं है, ठीक है। 8 नंबर में कोई प्लेनेट उच्च का नहीं है, क्लियर है। और 5 और 11 5 और 11 ऊंच नीच से मुक्त है। क्लियर है जी जो कहना चाह रहा हूं? 5 और 11 ऊंच नीच से मुक्त है। तो सर 8 भी तो हो गया, 8, 5 और 11, 3, मतलब इसमें कोई भी घर वो नहीं 8 है। में सारे नीच के हैं, हाँ 8 में, सारे नीच के हैं। हाँ जो भी आ गया वो परेशानी में, ठीक है। 8 अलग चीज है, 8 को मैं ब्लैक कर देता हूँ अगर ये बात हो तो, है ना भाई, आप ताकि परेशान ना हो, 8 नंबर को अलग कर देता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि ये अलग ऐसा हो गया, ये सारा उठा देगा, इसको कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे तो। अब होगा ये, ठीक है। काला रंग समस्या का, जब भी हमारे को विरोध करना हो तो क्या करते हैं, काले झंडे लेते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये विरोध करने का है, यूं समझ लो, विरोध का है ना। अब ये पिक्चर आपके सामने आ जाए या आपको याद हो जाए तो ऊंच नीच के याद होने में कितना समय लगेगा? हाँ जी सर 2 मिनट में। बस, तो इस पिक्चर को बिठा दो, आपको ऊंच का क्लियर होगा, ठीक है। अभी बात आएगी नीच की, अब आपको नीच याद करवा देते हैं, नीच में क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, क्लियर है? हाँ जी सर। तो अब बताओ कौन सा प्लेनेट कौन से घर में नीच का है? उसका उल्टा। हो गया ना, सामने ही तो है ये, पढ़ते रहो। पहले घर में शनि नीच का हो गया। घर में मत बोलो, राशि में बोलो, पहली राशि में शनि नीच का। हाँ पहले राशि में। और सूर्य हो गया समझो 7वीं राशि में नीच का, 7वीं में ठीक है ना। का हो गया। हाँ ठीक है, आगे ठीक चलो, है। शाबाश, आगे चलो। सर मंगल जो हुआ वो चौथे घर में, मतलब चौथे राशि में वो हो गया नीच का। हाँ और जो गुरु है हाँ वो हो गया 10वीं राशि में हो गया नीच का। जी, ठीक है। जो बुध है वो 12वीं में राशि में हो गया, खराब हो गया, नीच का हो गया। सही है। ठीक है। और जो शुक्र है वो 6वीं राशि में खराब हो गया जाके। जी, ठीक है। राहु सर आ गया 9वीं में खराब आ गया, तो केतु उसमें नीच का आया 3री वाले में, सही है, 3री राशि में आ गया। ठीक है। और मून हाँ जो जी। है, मून 8वें में खराब हो गया ना। चलो, तो अब मैं समझता हूँ, आपको राशियों के स्वामी पता लग गए, आपको घरों के ऊंच नीच पता लग गए, ठीक है ना। आपको नक्षत्रों का पता लग गया, आपको राशियों का पता लग गया,
और ये सारी चीज उस चार्ट के अंदर भी है, वो चार्ट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है भाई। हाँ जी मधुसूदन जी, क्लियर हुई बातें? जी अब राशि वगैरह पता लग जाएगा ना? हाँ आप रिकॉर्डिंग देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। जी ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आएगी तो कल फिर क्लास लेंगे आप 2:15 बजे। जी ठीक है ना? तो जो भी अपने फीस जमा करवा चुके हैं उनके लिए ठीक है, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं करवाई है और आगे ज्वाइन करना है वो अपना 500 रुपये महीने के हिसाब से फीस जमा करवा दो। ठीक है जी। सर ये क्लास रोज होएगी कि नहीं। सैटरडे संडे है सर? ये सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन क्लास रहेगी और बीच में आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। जो रिकॉर्डिंग भेजी है उसी पे डिस्कशन 3 दिन रहेगा। भाई जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं आया, उसको क्लियर करने के लिए ही ये किया जाएगा। ठीक है। तो सर कब तक हम मतलब अपने आप कुंडली बना पाएंगे, मतलब कब तक मतलब पढ़ पाएंगे उसको? हो सकता है सारी जिंदगी में ना पढ़ पाओ और हो सकता है कल पढ़ने लग जाओ। सर नहीं, लेकिन सर थोड़ा सा तो आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत थोड़ी ना है। नहीं चल सर, नॉर्मल जैसे आप पढ़ा रहे हो उसको हम मतलब लर्न करते हैं या जो भी चीजें करते हैं आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मेरे कितनी हिसाब जल्दी से में? मेरे हिसाब से जो 4 मैंने भेजी हैं, चारों को अगर आप क्लियर कर लोगे तो काफी कुछ बता पाओगे। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठ के कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। आपको ये बता पाएगा, आप ये बता पाओगे कि भाई कौन सी राशि का कौन स्वामी है, ठीक है, कहाँ बैठा है। सर, वो चीज नहीं, किसी को प्रेडिक्ट करके बताना, जैसे हम कब प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये चीज ऐसे है, वो चीज पूछ रही हूँ मैं तो ये कहूँगी कल कल बता पाओगे। ठीक है, और ये भी श्योरिटी है 101% बता पाओगे। नहीं बता पाओ तो मेरे कान पकड़ देना, 1100 रुपये जमा कराओ, एक अलग से स्पेशल क्लास ले लो, कल से ज्योतिषी बन जाओ। ठीक है, लेकिन प्रॉपर वे चलोगे तो प्रॉपर वे में टाइम लगेगा। कोई भी चीजें 9 महीने 10 महीने लगते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। प्रॉपर वे में समय लगता है। अगर आपको किसी को बच्चा है कोई छोटी क्लास में, उसको अक्षर बनाने की सीखना है तो उसमें भी टाइम लगता है। और आप ज्योतिषी बनने जा रहे हो, जहाँ कोई आके आपसे ये पूछेगा जी मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ। सर एक मुझे ये चीज थोड़ा सा ये बताइए कि केपी वो होती है एस्ट्रोलॉजी होती है और एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है, इनमें क्या, एक वैदिक होती है, इनमें फर्क क्या है? रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें मैंने क्लियर कर रखा है। ओके और सर, ठीक है ना? ग्रुप में भेज देना, मैं भी देख लूंगी। जी भेज दूंगा। ठीक है ना? और कोई जो किसी क्वेश्चन हो बताओ। सर पीडीएफ भी भेजोगे सर? बुक भेज रखी, पीडीएफ नहीं आ रही रहेगी। वही तो वो अपना हरियाणवी चुटकुला है, कोई बूढ़ा था उसने साइकिल से चोट मार दी तो छोरी बोली बोली ताऊ तुम देख के नहीं चला जा। कुछ इस बारे में बताओ कि जो आप पढ़ाए सीधा मतलब इनहेरिट हो जाए, दिमाग में सब घुस जाए। हाँ जी, मैंने कहा कुछ ये बताओ कि जो आप पढ़ाते हो ना सब दिमाग में घुस जाए अंदर तक। सुबह परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा से कहो कि सारी चीजें मेरे दिमाग में घुस जाए। सिर्फ वही है जो दिमाग में डाल सकता है, पढ़ाने वाला सिर्फ पढ़ा सकता है। सर अपने बारे में बताओ ना कि आपने कैसे डाला। मैं बताने लग रहा हूँ, मैं परमात्मा की तरफ ध्यान किया, परमात्मा को बोला कि भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो गया हूँ, मुझे कुछ सिखा ताकि मैं कुछ काम धंधा कर सकूं। परमात्मा को दया आ गई, उसने सिखा दिया। 18 महीने हुए। तो हम भी यही बोले क्या? बिल्कुल 101%। ठीक है ना भाई? देखो माँ बाप के सामने जब तक बच्चा आगे कहेगा नहीं कि उसको क्या चाहिए, जब तक उसके माँ बाप जो है उसके जो मन में आएगी वो देगा। मधुसूदन जी क्लियर है? जी सर आपके गुरु कौन है अभी? मेरे गुरु ये बैठे दिखाई दे गए? नहीं दिखाई दे रही सर। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हो गए जी? भगवान, अच्छा भगवान जी हैं ये तो। खाटू श्याम जी है। हाँ जी
हो गए दर्शन? ऐसा है जी, सबका गुरु जो है वो परमात्मा है, ठीक है ना, और वो ही देने वाला है, उसी की इच्छा से ये ओकल्ट साइंस जो है वो आती है, हम सिर्फ माध्यम बनते हैं, ठीक है। हर किसी की बात काटना मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, हम सिर्फ टीचर हैं जी, और वो भी उसकी इच्छा से हैं। और गुरु तो बहुत बड़ी पदवी है, गुरु के लिए तो अलग चीज है गुरु, है ना। तो हमारे गुरु ने भी हमारे को ये सिखाया था, जिन्होंने हमारे को सिखाया था, वास्तु सिखाया था या ज्योतिष सिखाई नहीं, जिन्होंने वास्तु सिखाया था उनका दिया हुआ ज्ञान। गुरु जो है परमात्मा के रूप में आपके अंदर विराजमान है, बाहर गुरु मत खोजो, ठीक है ना। आरएसएस की बात करोगे ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो उसके अंदर झंडे को गुरु माना जाता है। रीजन, आदमी जो है उसके अंदर दोष हो सकते हैं, कोई शराबी हो सकता है, कोई स्मोकिंग करने वाला हो सकता है, कोई चोरी करने वाला हो सकता है, कोई दूसरे तरीके से खराब हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन झंडा जो है या आपकी जो आत्मा है वो खराब नहीं हो सकती। तो गुरु मानो आप अपनी आत्मा को, ठीक है, और मांगना है वो मांगो परमात्मा से। कोई चीज समझ में नहीं आया तो उसके लिए माध्यम मैं बना हुआ हूँ, आप मेरे सामने जिक्र करो तो भाई ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, उसको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। मधुसूदन जी हैं हमारे, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, कर्मकांड करते हैं, तो ज्यादा वो इस चीज पर प्रकाश डालें तो अच्छा है। मधुसूदन जी आपको कैमरे पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा परमात्मा के बारे में बताइए, क्योंकि ये विद्या जो है ना ये उसकी इच्छा से ही आएगी जी। जी आपका इष्ट अगर बान है तो आप कुछ भी सीख सकते। आपको के इष्ट के ऊपर पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। आज जैसे मैं सीख रहा हूँ, मेरे ठाकुर जी है, तो मैं आज से ही मैंने ज्वाइन करा वैसे, पर मैं से निकला तो अपनी माता को प्रणाम किया और ठाकुर जी को प्रणाम करके मैंने कहा कि आज से मैं ज्वाइन करूं, मेरे को इसमें सफलता दिलाना। तो आपका इष्ट अगर आपका बलवान है तो आप कहीं भी जाते हैं, आपको आपके इष्ट के ऊपर पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। भाई मुझसे भी कुछ लेना है ना, तो भी आप अपने परमात्मा को कह के चलो कि भाई मैं आज ब्रजमोहन जी के पास ये पूछने जा रही हूँ, अगर उनको नहीं पता हो तो उनको बता दो और उनके मुख से मेरे को बता दो, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से तो आना है ना आपके पास में जी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब देने वाला वही है, किसको देना है किसको नहीं देना है, कब देना है उसी को पता है। और मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर चुका है इस चीज का। प्रैक्टिकल का मतलब ये है, मैं 20 साल 22 साल से मेरा इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में, और मैं नक्षत्र के नाम तक नहीं सीख पाया 20 साल में, और इन 18 महीनों में इनकी इतनी कृपा हुई कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, और सारी पत्तियां जो है मैं करवा रहा हूँ, मैं वैदिक करवा रहा हूँ, मैं केपी करवा रहा हूँ, मैं लाल किताब करवा रहा हूँ, मैं भृगुनंदन नाड़ी करवा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं वास्तु करवा रहा हूँ, मैं एस्ट्रो वास्तु करवा रहा हूँ, ठीक है। और इनकी इच्छा से ही मुझे ऐसे गुरु मिले जो मेरे को अपना दोस्त समझते हैं, ठीक है ना, अपना भाई समझते हैं, और उन्होंने इतनी फेवर की है, उन्होंने कहा कि बेटा जब भी तेरे को जहां भी समस्या हो हमें बोल लेना, ठीक है ना जी। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो इष्ट ही आपका बलवान है। आपने श्याम जी ठाकुर जी को कह दिया कि भाई मेरा ये होना चाहिए, बस आपका इष्ट बलवान है, तो आपने ठाकुर जी ने आपकी सुनी। बस तो यही मैं सबको कह रहा हूँ कि इधर उधर भटकने की बजाय, किसी को गुरु बना के बता के ठगने की बजाय, भाई ठगी होती है ज्यादा, सीधी सी बात है। अभिमान जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। जब आप किसी को मान देते हो, हर किसी के अभिमान पछता नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूँ मधुसूदन जी, मैं भी शामिल हूँ। भाई मेरे भी जब 50 लोग पैर छुएंगे तो हो सकता है मेरा भी जो है कहीं ना कहीं ऊपर सिर पे चढ़ जाए जी, है ना। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया था कि समभाव में रहो,
समभाव में रहने का मतलब ये है कि ना खुशी से फूलो ना दुखी में दुख मनाओ। तो सर जी ऐसा विद्या ददाती, हाँ जी, विद्या विनियम ददा, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप ऐसे ही विन रहेंगे जी, ठीक है ना। तो परमात्मा की दया है, देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है, और किसी के कुछ समझ में आना है वो भी उसी का है, नहीं समझ में आना वो भी उसी का है। ठगी करवानी हो तो मैं तैयार हूँ भाई, एक दिन में एस्ट्रोलॉजी तैयार कर दूंगा, 30-21 हो गई, 31 हो गई, 51 हो गई, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। कहने का मतलब कल अपनी दुकान खोल के बैठ जाना, एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे, है अपने पास ब्रह्मास्त्र हैं। सर मेरा जो पर्पस है एस्ट्रोलॉजी में, कुछ तो मेरा इंटरेस्ट बना यहाँ पे, और कुछ जैसे आपने लिखा था कि यूट्यूब